सुल्ताना डाकू, गरीबों का मुहाफिज। एक जमाने की बात है जब हमारी जमीन पर गैरों का राज था। गांव के लोग परेशान थे, उनके खेतों से अनाज छीन लिया जाता और उनकी मेहनत का फल कोई और ले जाता। हर तरफ मायूसी और खौफ का राज था। लेकिन इस तारीकी में एक उम्मीद की किरण भी थी। एक ऐसा बहादुर शख्स जो गरीबों का सहारा और जालिमों का दुश्मन था। लोग इसे सुल्ताना कहते थे क्योंकि उसका दिल शेर की तरह धड़कता था। वो हमेशा काले शलवार कमीज में मलबूस रहता था, उसकी बड़ी मूछें और घनी दाढ़ी थी और उसकी आंखों में इंसाफ की चमक थी। एक दिन अंग्रेजों के सिपाही गांव में आए और जबरदस्ती सारा गल्ला ले जाने लगे। करीम चाचा और दूसरे गांव वाले बेबसी से देख रहे थे। उनके चेहरों पर दहशत साफ नजर आ रही थी। उनके बच्चे भूख से बल्क रहे थे। अचानक दरख्तों के पीछे से एक साया नमूदार हुआ। ये सुल्ताना था, अपने चंद बहादुर साथियों के साथ। इसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंजी, रुक जाओ, ये गल्ला उन गरीबों का है, तुम इसे नहीं छीन सकते। सिपाही हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत करेगा। इंस्पेक्टर फिट्जजेराल्ड, जो उनका अफसर था, गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने सुल्ताना को ललकारा। सुल्ताना ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने अपनी हिकमत अमली से अंग्रेज सिपाहियों को घेर लिया। इसके साथियों ने भी बहादुरी से मुकाबला किया और थोड़ी ही देर में सारा गल्ला वापस ले लिया गया। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। करीम चाचा ने सुल्ताना का शुक्रिया अदा किया और उसे दुआएं दी। सुल्ताना ने मुस्कुराकर कहा, ये आपका हक है और कोई इसे आपसे नहीं छीन सकता। इंस्पेक्टर फिट्जजेराल्ड गुस्से और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। उसने सुल्ताना को पकड़ने की कसम खाई। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो हर कोने में सुल्ताना को तलाश करें। बरतानवी हुकूमत के लिए सुल्ताना एक बड़ा मसला बन गया था। सुल्ताना और उसके साथी जंगलों और पहाड़ों में रुपोश हो जाते, लेकिन जब भी किसी गरीब पर जुल्म होता वो मदद के लिए आ जाते। वो अमीरों से लौटते और गरीबों में बांट देते, बिल्कुल एक रॉबिन हुड की तरह। लेकिन एक दिन एक साजिश के जरिए सुल्ताना को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्ताना पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना ने बहादुरी से मौत को गले लगाया। फांसी के बावजूद सुल्ताना की कहानी पूरे मुल्क में फैल गई। वो एक डाकू से ज्यादा एक हीरो बन गया था। लोग इसे एक बहादुर और इंसाफ पसंद इंसान के तौर पर याद करते थे, जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और गरीबों का सहारा बना।